हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अध्याय 3 यानी चैप्टर 3, यानी कि चैप्टर 3 आप चैप्टर बोल सकते हो, वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम। इससे पहले 3 किंगडम हम लोग पढ़ चुके हैं और 11th क्लास का तीसरा अध्याय है ये, और हम लोग पढ़ रहे हैं वनस्पति जगत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर वनस्पति जगत की बात करें हम लोग, वनस्पति यानी कि वन यानी कि प्लांट, तो प्लांट की बात करते हैं तो एनसीईआरटी माता कहती है कि जो प्लांट है एक तो देखने को मिलेंगे शैवाल, फर्स्ट कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी होती है ब्रायोफाइटा, तीसरी कैटेगरी होती है टेरिडोफाइटा, और फोर्थ कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म जिसको अनावृत बीजी पौधे हम लोग कहते हैं, और एक है एंजियोस्पर्म जिसको आवृत बीजी पौधे हम लोग हिंदी में कहते हैं। ये इंग्लिश में कहते हैं तो इंग्लिश को हिंदी में लिखा हुआ है। और लास्ट है पादप जगत, चक्र एवं संतति एकांतर या फिर पीढ़ी एकांतर। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जब मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया ना तो सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ाया है। क्या एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें ऐसी रहती है आगे पीछे, तो हमको उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना हम लोग, तभी ये वाली चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर है। लेकिन चलो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग जैसे एनसीईआरटी हमको दी हुई है, पहले सवाल पढ़ेंगे। पहले तो वनस्पति जगत का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर ब्रायोफाइटा ये मतलब शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो तो हम लोग बात करते हैं। एनसीईआरटी माता जो है ना कह देती है आपको, पिछले अध्याय में पढ़ा चुके थे आपको हम, तो एनसीईआरटी माता कह देती कि हमने पढ़ा दिया था आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पिछले अध्याय में हमने विटेकर साहब की बात की थी, क्या याद आया? तो विटेकर साहब जो थे 1969 द्वारा सुझाए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। तो पढ़ा था, एनसीईआरटी माता भी कह रही है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले अध्याय में। इसमें उन्होंने 5 किंगडम जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, हालांकि पहले जो है प्लांटी आता है फिर एनिमेलिया आता है, तो ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम आते हैं। तो ये हमको पहले बताया था, मतलब मैंने ही पढ़ाया था आपको। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे जो है वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तृत से पढ़ेंगे। विस्तृत नहीं है, विस्तार है। तो हिंदी टर्मिनोलॉजी जो है ना ऐसी जो रहती है, बड़ी दिक्कत देती है। हंसो आप भी जब पढ़ोगे तो हंसोगे, क्योंकि बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी ऐसी है, टंग तो अटकती है। चलो हम लोग बात करते हैं। हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आवश्यकता है ध्यान देने की कि वनस्पति जगत के विषय में समय अनुसार परिवर्तन आया है। जैसे जैसे समय बदलेगा वनस्पति भी बदलते जाएंगे। फंजाई जिसको कवक कहते हैं, तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, किस में होती है? फंजाई में। अब फटाफट मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताना, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको कि फंजाई यानी कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, और प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, क्योंकि पढ़ चुके हम लोग। अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इनको प्लांटी जगत से निकाल दिए गए हैं, यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, और वो होता था प्लांट जगत। इसीलिए जो है 1 मिनट, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल भी कहते थे, पहले कहते थे, अब जो है शैवाल नहीं है। इसलिए याद रखो, कुछ लोगों को बड़ा डाउट आता होगा कि नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया में पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन कहते इसे शैवाल है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले जो है ना प्लांट किंगडम में थे, ठीक है, लेकिन अब कहाँ डाल दिया इन्हें? मोनेरा जगत में। तो अब इसको कहते हैं नील हरित शैवाल, मतलब नाम तो शैवाल है लेकिन ये जो है शैवाल नहीं है। तो याद रखना, अब शैवाल ये नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। चलो आगे देखते। तो एनसीईआरटी माता कहती है आओ 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 आओ, जल्दी से आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। तो एनसीईआरटी माता कहती है आओ चलो तो आओ, इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए
एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। तो चलिए हम भी देखते हैं। पहले दिए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे कि प्रकृति यानी पेड़ की प्रकृति कैसी है, रंग कैसा है, पत्तियों की संख्या कितनी है, कहाँ पर है पत्ती, वो सारी चीज़ें देखेंगे। आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे, मतलब ये पहले की बात की जा रही है। वे मुख्यतः कायिक गुणों कायिक गुण मतलब क्या होता है, देखो जड़ तना पत्ती, मतलब जिससे जो है जड़ तना पत्ती कोई भी अंग जिससे नया पौधा उगा सके तो उसको हम लोग कह देंगे कायिक अंग, ठीक है। और कायिक गुण वही होंगे जड़ तना पत्ती के। तो कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना, पुमंग क्या होता है, तो ये याद रखना जिसमें मेल गैमेट पाया जाता है। प्लांट में जो है ना एक फीमेल गैमेट होगा एक मेल गैमेट, तो वो मेल वाला भाग कौन सा होता है, पुमंग। तो पुमंग की रचना के आधार पर तथा लीनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। देखो आपको जो है धप्पड़ 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 और डीजे पे ऐसा कुछ तो मतलब बजते हुए सुनाई देगा, मतलब लोग गाने बजाते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। हमको पढ़ाई करनी है तो हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे और गाने बजते रहेंगे, ठीक है। चलो तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे ऐसा कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप जो है पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो कृत्रिम वर्गीकरण किसने किया, लीनियस साहब ने किया। कैसे किया, कायिक गुणों के आधार पर और पुमंग की रचना के आधार पर। चलो आगे देखें हम लोग। क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज़ को अलग कर दिया था, ठीक है। जो भी मतलब बहुत करीब वाली समीप वाली जो स्पीसीज़ थी यानी जाती थी उनको अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे, ठीक है। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई, ठीक है। कायिक गुण और लैंगिक गुण को समान मान्यता दी, यानी दोनों को समान माना गया। अब यह स्वीकार नहीं है, ठीक है। तो अब ये स्वीकार नहीं है। लोग बोलते हैं मतलब लोग यानी वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कायिक गुण जैसे जड़ तना पत्ती, अब पत्ती की बात करें कभी हरी है कभी पीली है कभी मुरझाई हुई है, तो कभी भी परिवर्तन आ सकता है। तो याद रखना कायिक गुणों में ये पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण गर्मी वाला है ठंड वाला है कैसा है तो उसके अनुसार ही परिवर्तन हो जाते हैं। इसके विपरीत हम लोग बात करते हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृतिक वर्गीकरण की, ठीक है। तो प्राकृतिक वर्गीकरण में जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे कि देखो प्राकृतिक संबंध यानी कि नेचर से क्या मतलब कुछ पेड़ है तो उनका कुछ आपस में संबंध है क्या, दो पेड़ों का, तथा बाहर के गुण क्या है उस पेड़ के, साथ ही साथ जो है भीतर यानी उसके अंदर के गुण क्या है, परारचना जिसको हम लोग कहते हैं, परा का मतलब होता है अल्ट्रा, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है उसका, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ ये सेल ऐसी दिख रही है तो अल्ट्रा का मतलब क्या, ये अंदर से कैसी होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं, राइबोसोम वगैरह अंदर से क्या होगा। तो परासंरचना या परारचना। शारीर का मतलब होता है एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी, ठीक है। टॉमी का मतलब क्या होता है, काटना। टॉमी यानी कुत्ता, कुत्ता हमें काटता है ना टॉमी, तो याद रखना इसका मतलब काटना। और एना का मतलब अंदर, इंटरनल आप काट के जब देखते हो किसी चीज़ को तो उसको एनाटॉमी कहते हैं यानी कि शारीर। क्लियर है। चलो भ्रूण विज्ञान यानी कि इम्ब्रियो साइंस, इम्ब्रियो हम लोग देखेंगे उसका। पादप रसायन यानी प्लांट में केमिकल क्या क्या है तो उसके आधार पर जो है विकसित हुआ कौन सा, प्राकृतिक वर्गीकरण। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, कृत्रिम वर्गीकरण लीनियस साहब ने दिया था और प्राकृतिक वर्गीकरण जो है बेंथम और हुकर ने दिया था। क्लियर है। चल तो हुकर को कुकर से याद रख सकते हो आप, और बेंथम को किससे, बेगम से, कि बेगम के हाथ में क्या था, कुकर था, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो। और कुकर में क्या था, कुकर में था खेत से लाई हुई पालक, ठीक है। पालक ऐसा क्यों बोला, खेत से यानी कि प्राकृतिक और पालक यानी कि मतलब नेचुरल प्लांट की बात कर रहे हैं ना, तो ये याद रखना। चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में यानी कि अभी तुरंत तत्काल, तो वर्तमान में हम जातिवृत्ति वर्गीकरण तंत्र की बात करते हैं जो विभिन्न जीवों में विकासी संबंध, ठीक है, कौन सा, विकासी संबंध यानी उनके विकास में क्या संबंध है पर आधारित है।
को स्वीकार करते हैं। इससे यहाँ पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब ये टैक्सा क्या होता है, मैंने बताया था टैक्सा का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे मनुष्य एक टैक्सा है, गेहूँ एक टैक्सा है, ठीक है। तो समान टैक्सा यानी मिलते जुलते, जैसे कि शेर और बिल्ली, शेर की बॉडी में भी ऐसी ऐसी धारियाँ होती है, बिल्ली की बॉडी में भी धारियाँ होती हैं, शेर में भी पूँछ होती है और बिल्ली में भी पूँछ होती है। क्लियर है, इससे आगे नहीं बताऊंगा मैं, मतलब इतनी भी संरचना समान नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मिलती है। अब हम पर्यावरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं, तब यह और भी कठिन हो जाता है इसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध ना हो। ठीक है, अगर कोई जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध ना हो तो बड़ा कठिन हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संख्यात्मक वर्गी की। ठीक है, जिसे अब सरलता से कंट्यूरीकृत किया जा सकता है। कंट्यूरीकृत यानी कि आसानी से जो है काउंट किया जा सकता है। क्लियर है, सभी अवलोकन गुणों पर ये आधारित है। अवलोकन मतलब सभी प्रकार के एनालिसिस की जाती है और जीवों के सभी गुणों को एक नंबर दे दिया जाता है या तो एक कोड दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर होंगे तो बड़ा इजी होगा, सैकड़ों नंबर दे दिए जाएंगे, सैकड़ों गुणों को सैकड़ों नंबर दे दिए जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाता है। आजकल वर्गीकीविद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिकी विज्ञानी सूचनाओं जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी जो पादप के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। यानी देखो अब क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक सूचना जैसे कि वैज्ञानिक सूचना कैसे, क्रोमोसोम की संख्या क्या होंगी और रचना क्या होंगी उसका व्यवहार क्या होगा और रसायन क्या होगा, इसके आधार पे जो है रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं हम लोग किसमें, वर्गीकरण में, प्लांट के वर्गीकरण में। क्लियर है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इसके बाद आता है सवाल। तो वनस्पति का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, किसने दिया, तो ये याद रखना प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया है, कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो। इसके बाद आता है सवाल, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। हाँ, टाइम तो हो गया है, चलो टाइम हो गया, मतलब देखो मैं एनसीईआरटी की जो है ना बहुत छोटी छोटी क्लासेस बना रहा हूँ ताकि आप हंसते खेलते जो है इसको पढ़ सको। यानी कि जब भी आप कोचिंग स्कूल जाते हो, कोचिंग स्कूल कॉलेज जब भी कहीं भी जाते हो तो क्या होता है, आप स्टूडेंट लाइफ में खाना बना रहे हो या जब भी आपको ट्रैवल कर रहे हो तो छोटा सा भी समय यानी थोड़ा सा भी समय मिले बस वगैरह में तो आप इस वीडियो को देख के फिनिश कर सकते हो। क्लियर है, और क्या होता है एकदम से हम लोग बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना आसान होता है, ऐसा लगता है कि बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, तो बहुत सारा कवर नहीं होता है एक साथ, इसलिए हम लोग छोटा छोटा पढ़ते जाएंगे। चलो तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ मुझे कि क्लास समझ में आई या नहीं आई। अगर क्लास में समझ में आई हो तो यस टाइप कर देना। और एक और चीज़, जब भी आप इस वीडियो को देखो ना इसकी क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लो आप, क्योंकि हो सकता है कई बार बड़ा धुंधला सा दिखता होगा, तो यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ा लिया करो। नेट थोड़ा ख़त्म होगा लेकिन जो है ना पढ़ाई में नेट ख़त्म करना ज़रूरी है, रील तो वैसे ही देखते हो तुम लोग। चल तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो और भी लोगों तक के, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। चलो तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए, जीवन का इसी तरह आनंद लेते हुए और मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य को इसी तरह आकर्षित करते हुए। तो चलो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।